हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना अभी मतलब कि नाश्ता मेरा हो गया है। और आज ना हल्की धूप भी हो रही थी और फिर छाँव हो जा रही थी। बादल किया हुआ था लेकिन बारिश का ऐसा मौसम नहीं था। और आज है दशहरा का दिन। तो फ्रेंड्स, दशहरा के दिन हम सब जानते हैं कि क्या होता है। और हमारे ना इंडियन में इंडियन फेस्टिवल इतने सारे हैं कि हम लोग बहुत लकी है, बहुत खुश किस्मत है हम लोग कि हम इतने सारे फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। और हमारे इंडिया में मतलब कि सारे इंडियन बहुत ही सारे फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। क्यों ना हम अलग धर्म के हो तो हमारे फेस्टिवल वो लोग भी एंजॉय करते हैं और हम लोग भी उनके फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। तो बहुत सुकून मिलता है। और मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है कि हम सब मिलजुल कर ही रहते हैं। लेकिन आज है दशहरा, तो मैं अपनी तरफ से कुछ बातें करना चाहती हूँ। जैसे कि दशहरा के दिन हम लोग ज़्यादा जानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच है कि बुराई चाहे जितनी ही ताकतवर हो, कितनी ही ताकतवर हो, लेकिन आखिर में सच जो होता है ना, वही जीत हासिल करता है। और अभी हम लोग को कभी भी, जैसे रावण थे, तो रावण के बारे में हम सब जानते हैं कि रावण कैसे थे। रावण अगर देखा जाए तो वो अभी एक भगवान भी होते। हम उनकी पूजा करते हैं। बहुत वो विद्वान थे, बहुत वो तपस्वी थे, बहुत ज्ञानी थे। वो बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज थी। लेकिन कहते हैं ना, मतलब इतने विद्वान होकर भी आज उनको हम हर साल इस तरह से जलाकर सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो घमंड आया था कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मुझसे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, यही मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि जो रावण था वो एक एग्जाम्पल के तौर पे है। और इसी वजह से उसको हर साल जलाया जाता है। रावण को नहीं, उनके घमंड को जलाया जाता है कि उनके अंदर जो घमंड आया था और अभिमान आया था वो ख़त्म हो जाए। और देखिए, रावण हम सबके अंदर है, हमारे अंदर हम सब के अंदर एक रावण रहता है। और उस रावण को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ती है। जो घमंड होता है ना, कभी किसी भी इंसान को किसी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आज का दिन है दशहरा। और फ्रेंड्स, वो इतने विद्वान थे, वो अमर थे, अजय मतलब अजय थे, मतलब कितने वो इतने इंटेलिजेंट थे ना। लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती, और कहते हैं ना कि उनको बहकाने वाले भी बहुत लोग थे। वो खुद की गलती से नहीं, उनको करवाया गया है जो काम, वो आज मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे है। और इसीलिए मैं भी अपने सब्सक्राइबर से कहना चाहती हूँ कि हमें इससे कुछ सीख लेनी चाहिए कि आप कितने ही बड़े हो जाओ, कितने ही महान हो जाओ, लेकिन अपने अंदर घमंड कभी नहीं करना चाहिए। हमें सामने वाले को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। जब तक आपको सामने वाला कभी पूछे ना कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, तब तक आप उसको नीचा दिखाने के लिए प्लीज़ कभी किसी को नहीं बताना चाहिए कि अरे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। इसको कहते हैं घमंड। अगर आपको सामने वाला पूछता है आपके पास है तो आप बताइए। और ज़्यादा मतलब कि कहते हैं ना कि शो ऑफ करना, वो चीज़ मुझे भी नहीं अच्छी लगती है। आप मुझे भी देख सकते हो, मैं मतलब कि मैं जैसी मैं आप मतलब कि मैं ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ स्टाइल अब जैसी भी है मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन मेरा मानना यही है ना कि घमंड जो होता है ना, आदमी को बहुत मिट्टी में मिला देता है, ख़त्म कर देता है। आप कितने ही ज्ञानी हो, कितने ही आप ताकतवर हो, आखिर जीत सच्चाई की ही होती है, बुराई कभी नहीं जीतता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी इवनिंग का टाइम हो गया है और सुबह से लेकर मैं अभी आपको डाइट मिल रही हूँ। और आज है दशहरा, यानी कि मतलब कि मेरे यहाँ पर तो दशहरा के दिन सुबह, वैसे हम लोग कुछ स्पेशल करते नहीं है। दशहरा के दिन रावण जलता है, हम सब जानते हैं। तो आप भी अपने तरह से दशहरा मनाते होंगे। पर हम लोग का यही है कि दशहरा के दिन हम लोग जाते हैं जो भी घर के आसपास जहाँ पर भी रावण जलता है देखने के लिए।
तो फ्रेंड्स आप सब भी जानते होंगे कि इस बार 3 साल के बाद हम लोग घर से निकल रहे हैं। कोरोना था तो उसके चक्कर में ये सब रावण जलता था लेकिन कोई देखने नहीं जाता था, भीड़ नहीं होती थी। जो हमारे रिचुअल्स होते हैं वो तो हमेशा होते आ रहे, कभी रुके नहीं हैं। लेकिन इस बार मैं जा रही हूँ, 3 साल के बाद जा रही हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैंने यूट्यूब पर कभी दिखाया है, क्योंकि उस टाइम पता नहीं हो गया था शायद। मतलब कि दशहरा में फ़र्स्ट टाइम अपने वीडियो पे दिखा रही हूँ। मैं खुद जा रही हूँ 3-4 सालों के बाद। 3 साल कोरोना था, उससे पहले 1 साल में नहीं गई थी, तो 4 साल बाद आज जा रही, क्योंकि ना सब लोग को जाते हुए देखे हैं ना तो बच्चे माने नहीं बिल्कुल भी। तो फिर ये लोग भी जिद कर रहे हैं और ये लोग सब तैयार हो गए। मेरा घर ना पूरा बिखरा हुआ है, कपड़े हैं बहुत सारे इधर, नए नए कपड़े सिलेक्शन करने में। और ये देखिए ये लोग तैयार हो गए हैं और अयांश को तैयार मैंने कर दिया था पहले ही, उसके बाद। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आसी है और अभी थोड़ा सा और मैं अयांश को ठीक ठाक कर देती हूँ, क्योंकि पहले तैयार हुआ ना वो अभी गंदा हो गया है। मैंने थोड़ा सा आदित्य को पकड़ने के लिए बोला था, फिर मैं जल्दी से तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जल्दी से निकलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरे दोनों बच्चे पहले तैयार हुए थे और मेरे सर पे खड़े थे कि मैं कितना लेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप सब जानते हो लेडीज़ का हमेशा लेट होता है और मेरा तो लेट मैं हो ही जाएगा ना। ऑब्वियसली मैं पहले बच्चों को देखूँगी, घर के थोड़े बहुत काम करूँगी, और ये लोग मेरे सर पे क्यों चढ़े रहते हैं मेरे बच्चे, मुझे समझ में नहीं आता है। जल्दी कीजिए मम्मी, जल्दी कीजिए। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर घरों में ऐसा ही होता होगा। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हम लोग मेला आ गए हैं और यहाँ पर मैं आपसे भी से थोड़ी सी माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि अगर मैंने वो आगे की वीडियो में जो भी कहा, अगर किसी को भी बुरा लगा होगा तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन ये बात सच है कि अगर अभी कभी कभी ना सच्चाई झुक जाती है, कभी कभी सच्चाई ना हार जाती है, लेकिन वो ना कम टाइमों के लिए होता है। अगर हम परमानेंट जीत होती है ना तो वो हमेशा सच्चाई की होती है। ये बात सच है, चाहे कितने भी आदमी कुछ भी सफाई दे दे, कितना ही झूठ जीत ले, कितना ही पैसा के जोड़ पे ना किसी का सच हार जाए, लेकिन लास्ट में वही जीतता है। तो यहाँ पर आप सब खुद देख सकते हैं 3 एक तो ये रावण है कुंभकर्ण, और ये उनके बेटे मेघनाथ है शायद, हाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखिए तीनों के पुतले बने हुए हैं और हम लोग ना यहाँ ग्राउंड में आ गए हैं। तो ग्राउंड में ही ये अभी रावण जलेगा और यहाँ पे ना बहुत अच्छा लग रहा था। आने के बाद इतना अच्छा लग रहा था ना, उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था जितना, मतलब ठीक है, आदमी आ रहे थे घूमने फिरने के लिए बच्चों को लेकर, अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ना थोड़ा सेफ्टी का भी ख्याल रखा गया था कि जहाँ पर जो आतिशबाजी होती है उसका कोना अलग था। लेकिन मतलब अपनी सावधानी जो होती है ना, सावधानी सबसे बड़ी बचाव है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। सावधान अगर हम रहेंगे तो वही हमारा बचाव करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम लोग थोड़ा से फ़ोटो क्लिक करा लेते, क्योंकि शाम का टाइम था और इतना अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा मौसम था। और जैसे सूरज ढलने का समय था ना तो और अच्छा मतलब कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। गर्मी बिल्कुल नहीं थी, ठंड भी नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम था। तो बस हम लोग आए घूमने के लिए। और मैं पहले ही बताई हूँ कि मुझे ज़्यादा घूमना फिरना उतना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं उतना भीड़ भड़ाके इलाके में नहीं जाती हूँ, लेकिन वही बच्चों के चलते आना पड़ता है। लेकिन मैं जब यहाँ आई थी ना तो मुझे अच्छा लगा। और जब यहाँ पर देखिए अभी रावण जलने के लिए टाइम हो रहा था, माइक से जो लोग थे ना कमेटी वाले, वो अपना परिचय दे रहे थे और कुछ बता भी रहे थे, एक उद्देश्य से दे रहे थे हम सबको कि अच्छा एक संदेश दे रहे थे। बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे सब लोग कमेटी वाले। तो फ्रेंड्स जब हम लोग आए थे ना, जब इस ग्राउंड में हम लोग एंटर किए थे तो उस टाइम इतना भीड़ नहीं था, लेकिन अचानक इतना मतलब सब लोग का आने का मन करता है तो सब लोग आ गए हैं यहाँ पर देखने के लिए। हम लोग पहले आगे थे, फिर मैं आगे सबसे पीछे दीवार के साइड में। भीड़ में मैं नहीं गई, क्योंकि बस मैं नहीं गई और मैं यहाँ पर साइड में खड़ी हूँ। और ये देखिए जो आगे से दिखेगा वही पीछे से भी दिख जाएगा।
तो सामने ना रहने और ना मतलब कि क्या फ़ायदा। और अभी देखिए यहाँ पे रात हो गया है और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना ज़्यादा भीड़ है। और फ्रेंड्स यहाँ पर अब ना इस रावण को जलाने की हो रही है तैयारी। और जितनी मतलब धीरे धीरे आतिशबाजी भी हो रही थी। और मस्त है। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा था। और ना अच्छा लग रहा था क्योंकि ये जो आतिशबाजी हो रही थी ना थोड़ा सा सूरज ढलने के बाद ही हो रहा था, तभी ये देखने में मज़ा आएगा। दिन में देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। और जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, लेकिन इसका जहाँ पे ये मतलब इसको छोड़ा जा रहा था, जलाया जा रहा था ना, वो एक अलग पार्ट था। तो लोग उधर नहीं थे, मतलब सेफ्टी का ख्याल रखा गया था। तो ये मुझे अच्छा लगा इन लोगों ने किया हुआ था, तो सही था। और अभी ना ये जलना स्टार्ट हो गया है। तो पहले मुझे नहीं पता कि पहले कुंभकर्ण को जलाया गया था या फिर मेघनाथ को। तो दोनों में से एक जन को जलाया जा रहा था, क्योंकि मैं अयांश को ली थी तो इतना भीड़ मुझे ना सुनाई नहीं दिया शोर में। और उसके बाद फिर साइड को जलाते हैं, लास्ट में रावण को बीच में जो है उसको लास्ट में जलाया जाता है। और फिर देखिए ये फर्स्ट वाला जैसे ही जलता है तुरंत ये लोग सेकंड जला देते हैं पुतला। उसके बाद ना जैसे कि हल्की हल्की रिमझिम बारिश होना स्टार्ट हुआ था, तो शायद कमेटी वालों को लगा कि बारिश होगी, पर बारिश नहीं होती है उस दिन, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। हल्का सा जैसे टपकना स्टार्ट होता है ना, वैसा हुआ था, पर हुआ नहीं था बारिश। और ये देखिए जब सेकंड वाला जला और जैसे थर्ड वाला में ही पटाखे जलने लगे, वैसे ही हम लोग निकल गए, क्योंकि एक ही बार सारे पब्लिक निकलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। हम लोग गेट के पास ही थे, तो हम लोग फटाफट निकल गए और घर आ गए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी।